हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को। हम पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे हमने ये देखा था कि होमोजीनियस मिक्सचर आपका ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टिकल साइज़ के बेसिस पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कोलाइड्स और दूसरे होते हैं सस्पेंशंस। अब हम सबसे पहले लेंगे कोलाइड्स। कोलाइड जो वर्ड है आपका, ये कोला शब्द से आया है। ठीक है, द वर्ड कोलाइड कम्स फ्रॉम कोला, जिसका मतलब होता है गम। ठीक है, विच मीन्स गम। तो ये माना जाता था जो गम लाइक सब्सटेंसेस होते हैं वो कोलाइड्स होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। इनिशियली पहले ये माना जाता था कि जो गम लाइक सब्सटेंसेस हैं दे आर कॉल्ड कोलाइड्स, उन्हें कोलाइड्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में है क्या कोलाइड्स? तो कोलाइड आपका एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होता है, वो हेट्रोजीनियस होता है। जैसे आप क्या कीजिए, एक गिलास के अंदर पानी में दूध मिलाइए। ठीक है, दूध मिलाने के बाद आपको क्या होएगा, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू सी द पार्टिकल्स थ्रू नेकेड आई। नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आते हैं पार्टिकल्स, तो आपको लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वो होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो हेट्रोजीनियस ही है, क्योंकि पार्टिकल्स तो हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं नेकेड आई से, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे द पार्टिकल्स दे बिकम विजिबल एंड देयर आर ऑल्सो सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वी विल स्टडी हेयर एंड यू विल फाइंड दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच, कोलाइड्स की बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है एंड लेस देन 100 नैनोमीटर, और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच के साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कोलाइड्स बनाते हैं। एंड द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। that mixtures appears to be homogeneous is called a colloidal solution। उसे हम colloidal solution कहते हैं। जनरली जो colloids होते हैं या colloidal solution होते हैं, we call them sols। जनरली they are called sols। हम उन्हें sols कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे मिल्क है, गम है, ब्लड है, आपका टूथपेस्ट है, शैम्पू है, आपका शेविंग क्रीम्स हैं, जेल्स हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके कोलाइड्स के। इवन आपकी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज कोलाइडल इन नेचर, वो कोलाइडल नेचर का है। अब जैसे आपके ट्रू सॉल्यूशंस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसी तरीके से आपका जो कोलाइड है इट आल्सो हैज़ 2 कंपोनेंट्स। इसके भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस। एक कंपोनेंट जो होता है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं इट इज द सल्यूट लाइक कंपोनेंट। कैसा है? सल्यूट लाइक कंपोनेंट इन कोलाइड। कोलाइड में जो सल्यूट लाइक कंपोनेंट, जैसे ट्रू सॉल्यूशंस में आपका जैसे सॉल्यूट होता है, उसी तरीके से कोलाइड्स के अंदर जो सल्यूट जैसा कंपोनेंट है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। ठीक है, द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होंगे,
ठीक है, वो आपका डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं। द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड, कोलाइड के अंदर जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज, जो सेकेंड कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन, डिस्पर्शन और डिस्पर्सिंग मीडियम। आप कह सकते हैं द सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट, जो सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट है कोलाइड के अंदर वो क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, या हम जिसे डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, जो क्या है कोलाइड के अंदर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, आप कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ ए कोलाइड, the component of a colloid in which the dispersed phase is suspended, जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड रहता है उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोप सोल्यूशन है आपका, वी आर हैविंग ए सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन इट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। ये कोलाइडल सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, इन विच, जिसमें सोप इज डिस्पर्स्ड फेस, सोप जो है वो डिस्पर्स्ड फेस है, एंड वाटर इज डिस्पर्जन, वाटर जो है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है, आपके जो कोलाइड्स होते हैं हिट्रोजीनियस इन नेचर हैं। दे आर हिट्रोजीनियस इन नेचर बट अपियर्स टू बी होमोजीनियस। ठीक है, हमें कैसे लगते हैं, हिट्रोजीनियस नेचर है इनका, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं हमें वो नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, दे कैन बी विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली, लेकिन मिक्सचर ऐसा लगता है होमोजीनियस। जैसे आपका एग्जाम्पल है, ब्लड लेते हैं, ठीक है, ब्लड जो है आपका, ठीक है, ये आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, हिट्रोजीनियस नेचर का है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स, यानी कि इसमें आपने पढ़ा हुआ है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू नज़र आते हैं, तो इट इज़ हिट्रोजीनियस इन नेचर। सेकेंड, हम बात करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स की। तो जो पार्टिकल्स का साइज़ है, ठीक है, टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई, कहने का मतलब है छोटा है इतना कि हम इंडिविजुअली नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और एक क्या बताया था अभी, ये ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होता है और लेस देन 100 नैनोमीटर होता है, यानी 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच का साइज़ होता है इनके पार्टिकल्स का, बट इतना है कि ये हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट फिल्ट्रेशन। दे, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हम फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपके जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स डू नॉट separated by ordinary filter paper। ordinary filter paper से हम
जो कोलाइड्स के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनका साइज़ ऐसा इतना है, इतना छोटा होता है कि वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उनमें से पास हो जाता है। तो वी कांट यूज, बट वी यूज अ सेकेंड टेक्निक। हम दूसरी टेक्निक्स के थ्रू जो है इनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम जो कोलाइड्स हैं उनके कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, क्रीम जो होती है फ्रॉम मिल्क में से हम लोग क्रीम निकालते हैं, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आपकी घर में आपकी मम्मी मिक्सर ग्राइंडर में क्या करती हैं, बनाती हैं ना, मक्खन वगैरह निकालती हैं, तो क्रीम उसी तरीके से मिल्क में से सेपरेट की जा सकती है। फॉर दिस वी यूज़ अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। मशीन का इस्तेमाल होता है जो बड़ी बड़ी डेयरीज होती हैं। आगे हम इस मेथड को डिस्कस भी करेंगे। तो बाय सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड। हम कोलाइड्स के पार्टिकल्स को या उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे शो टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट है ये वो शो करते हैं आपके, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through the colloidal solution then its path becomes visible। जब हम बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में से, तो जो लाइट है उसका पाथ विजिबल हो जाता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, और कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर क्यों करते हैं, क्योंकि जो साइज़ है, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट। क्योंकि इन पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है, लेकिन सॉल्यूशंस में साइज जो पार्टिकल्स का था वो बहुत छोटा था, इसलिए वो उसको स्कैटर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। इसमें केस में टिंडल इफेक्ट के अंदर आपका, तो व्हाट इज अ टिंडल इफेक्ट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, देन इट्स पाथ बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और यू कैन से द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। नेचर के अंदर आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल्स आपको उस दिन भी समझाए थे मैंने, तो आपको ध्यान रखने, ये बहुत पूछे जाते हैं, ये आगे भी आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो आप नेचर में टिंडल इफेक्ट का देख सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल तो ये है आपका टिंडल इफेक्ट का, कि जो आपका स्काई का कलर है दैट इज़ ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट की वजह से है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल देन इट्स पाथ बिकम विजिबल। जब आपकी कोई बीम ऑफ लाइट एक डार्क रूम में एंटर करती है, एक छोटे से होल में से या थोड़ा सा पर्दा आपका हटा हुआ है वहाँ से, तो पाथ बिकम विजिबल। विजिबल क्यों हो जाता है, बिकॉज द डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर, दे फॉर्म अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट है वो एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। इसी तरीके से आपका नेचर में एक एग्जांपल, आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जब जंगल का सीन आता है या डिस्कवरी चैनल पे जब आपको फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, तो आप देखते हैं जब ऊपर से सन रेज जंगल के अंदर एंटर करती हैं तो आपको दिखता है कि सनलाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो गया है। तो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। वहाँ पर स्कैटरिंग जो हो रही है लाइट की, दैट इज़ बाय द मिस्ट पार्टिकल्स। मिस्ट पार्टिकल्स की वजह से होती है। जो मिस्ट पार्टिकल्स हैं आपके, यानी क्या होते हैं कि छोटे छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आपकी एयर में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ मिस्ट। तो वो भी क्या बना रही हैं, एक कोलाइडल सोल्यूशन बना रही हैं। तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक कोलाइडल पार्टिकल का काम करती हैं जो एयर में डिस्पर्स्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ क्वाइट स्टेबल। आपका जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है दैट इज़ क्वाइट स्टेबल। इफ़ यू कीप द
colloidal solution undisturbed for some time, then the particles of colloid do not settle down. आप अगर कोलाइडल सोल्यूशन को कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है, दे डोंट सेटल डाउन. सो दिस शोज दैट द कोलाइडल सोल्यूशन इज़ क्वाइट स्टेबल, काफ़ी स्टेबल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन. द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं. एंड दिस मोशन इज जिगजैग, यानी आपका ये पार्टिकल है, एक बार इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऐसे मूव करते हैं. ये जिगजैग मोशन है. इट इज़ जिगजैग मोशन, ठीक है. तो इस जिगजैग मोशन को भी कॉल इट ब्राउनियन मूवमेंट. तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं दे शोज ब्राउनियन मूवमेंट. ध्यान रखिए, द नेम इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. इसी तरीके से जो टिंडल इफेक्ट है दैट इज ऑल्सो आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट के नेम पर ही उस इफेक्ट का नाम रखा गया है. तो द जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट. और जो ब्राउनियन मूवमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल. ब्राउनियन मूवमेंट्स जो है डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करता है. जितना स्मॉलर साइज होएगा, स्मॉलर द साइज, फास्टर इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. उतनी ही फास्ट मूवमेंट होएगी किसकी? फास्टर इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. नेक्स्ट आपने जो ध्यान रखना है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. यानी कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है. तो इसीलिए आपके जो कोलाइड्स होते हैं सो दे आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड सोल और वी कॉल देम पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे शो कोगुलेशन. दे शो द कोलाइडल जो होते हैं आपके कोगुलेशन शो करते हैं. शो कोगुलेशन कहने का मतलब है कि अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन में कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपके जो कोलाइडल नेचर है कोलाइडल सोल्यूशन का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. और जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और लार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं और फिर बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. तो जनरली वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट्स. हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं. एक एग्जांपल दे रही हूँ कोगुलेशन का. जैसे कि अगर आपका दूध है, दूध में अगर हम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे सोडियम क्लोराइड ऐड कीजिए. सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट आप सभी को पता होना चाहिए, आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो लिक्विड्स होते हैं स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सोडियम क्लोराइड. वो क्या है? सोडियम क्लोराइड. आप दूध में थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड ऐड कीजिए तो क्या होता है? उसका कोलाइडल नेचर गेट डिस्ट्रॉयड एंड इट टर्न्स इनटू चीज़. ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा? मिल्क जो है किस में चेंज हो जाएगा? इट टर्न्स इनटू चीज़. चीज़ में टर्न हो जाता है. आ गई बात समझ में? तो ये जो कन्वर्जन है, द कन्वर्जन ऑफ कोलाइड्स इनटू सस्पेंशन, तो ये क्या बन जाता है? सस्पेंशन बन जाता है.
into suspension in presence of some substances is called coagulation of the colloids. इसे हम क्या कहते हैं? coagulation of colloids. तो I am telling you about this again कि when we add certain chemicals, then the colloidal nature of the colloids get destroyed and the dispersed particles they aggregate means इकट्ठा हो जाएंगे to form large particles that get settled down at the bottom. और एग्जाम्पल मैंने आपको मिल्क का बता ही दिया है, when you add sodium chloride to milk. Now we talk about the types of colloids. बहुत तरह के कोलाइड्स हैं. आपकी बुक में एक कॉलम बॉक्स बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कस भी किया हुआ है. तो हम टाइप्स जो डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है, यानी कि सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैशियस स्टेट है, इसके बेसिस पर आपके डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट टाइप्स के क्या है कोलाइड्स हैं. जैसे सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको सॉल. ठीक है, इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, सॉल के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है दैट इज सॉलिड, वो सॉलिड होता है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज लिक्विड, वो लिक्विड होता है. जैसे एग्जांपल्स हैं आपके, स्टार्च सोल्यूशन है, आपका सोप सोल्यूशन है, आपका अधिकतर जैसे ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड का जो प्लाज्मा है. ठीक है, आपका जो मड है या मडी वाटर आप जिसे कह सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो आपका जब एसिडिटी हो जाती तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपने एसिड बेस में पढ़ा होएगा. ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल के. इसी तरीके से आपके बहुत सारे पेंट्स भी, मोस्ट ऑफ द पेंट्स जो हैं वो भी आपके एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के? सॉल के. नेक्स्ट आई एम टेकिंग, जो नेक्स्ट टाइप है जो हम बता रहे हैं, ये सॉल थे, अब हम बता रही हूँ सॉलिड सॉल. सॉलिड सॉल में क्या है आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्स्ड फेज है दैट इज सॉलिड, वो भी सॉलिड होता है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो भी सॉलिड है. एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपके जो मिल्की ग्लास है, जैसे जो ग्लास आपका थोड़ा कैसा होता है, फ्रॉस्टेड टाइप का होता है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. आपके पर्ल्स हैं, आपके जितने भी कलर्ड जेम स्टोन्स होते हैं वो सारे सॉलिड सोल के एग्जाम्पल्स हैं. रूबी है जैसे. नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है आपकी वो है इमल्शंस. अब जो आपके इमल्शंस होते हैं ये आपके मिक्सचर्स हैं टू लिक्विड्स के, दो लिक्विड्स के मिक्सचर हैं, जिसके अंदर एक लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज का काम करता है और दूसरा लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है. ये आपका दो तरह का होता है, टू टाइप्स का है. एक है आपका वाटर इन ऑयल इमल्शंस. वाटर इन ऑयल इमल्शंस के अंदर वाटर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है और जो ऑयल है वो डिस्पर्जन मीडियम है. जैसे आपका एग्जाम्पल है स्किन की क्रीम्स, जो हैं आपकी स्किन क्रीम्स जो होती हैं,
फेस क्रीम्स हैं आपकी, आपके जितने भी ऑइंटमेंट्स हैं। दूसरा होता है ऑयल इन वाटर इमल्शंस। ठीक है, इसके अंदर ऑयल जो है, ऑयल इट विल एक्ट लाइक अ डिस्पर्स्ड फेस, और जो वाटर है दैट विल एक्ट लाइक अ डिस्पर्शन मीडियम। इसके एग्जांपल्स हैं आपके जैसे बॉडी लोशन है, आपके बॉडी के जेल्स हैं, आपके मॉइस्चराइजर्स हैं, आपका मिल्क है, फ्रेश मिल्क जो होता है, मिल्क फैट एंड वाटर होता है। तो ये इमल्शन थे। लेकिन हमने ये क्या पढ़ रखा है कि ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते। दीज आर टू इमिजिबल लिक्विड्स। ये कैसे हैं? आपके दो इमिजिबल लिक्विड्स होते हैं जिनको आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन सम सब्सटेंसेस, सम केमिकल सब्सटेंसेस आर एडेड। हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करते हैं टू डिज़ोल्व दीज, जिससे कि ये डिज़ोल्व हो जाए। और हम इन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? विच आर एडेड केमिकल सब्सटेंसेस which are added to dissolve these liquids। यहाँ पर लिक्विड्स कौन है? ऑयल एंड वाटर। हम उनको क्या कहते हैं? इमल्सीफायर्स। इमल्सीफायर्स कहते हैं, या हम उन्हें क्या कहते हैं? इमल्सीफाइंग एजेंट्स। तो ये क्या है? सब्सटेंसेस विच हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द इमल्शन। तो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प इन, you can say stabilizing, जो स्टेबल बनाते हैं इमल्शंस को। क्योंकि अगर आप पानी और ऑयल को मिलाएंगे, थोड़ी देर मिक्स करके उनको छोड़ेंगे, तो दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। ऑयल की लेयर अलग हो जाएगी, वाटर की लेयर अलग हो जाती है। तो इमल्शन को स्टेबल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, हम उन्हें इमल्सीफाइंग एजेंट्स या इमल्सीफायर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, आपका प्रोटीन्स एंड गम्स जो हैं एक्ट एज इमल्सीफायर फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शंस। ठीक है। और आपका लैम्प ब्लैक जो होता है, ठीक है, इट एक्ट एज इमल्सीफायर फॉर वाटर इन ऑयल इमल्शंस के लिए। और हम मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क जो होता है ये आपका इमल्शन है। मिल्क इज़ द इमल्शन ऑफ फैट्स डिस्पर्स्ड इन वाटर। और मिल्क के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि केसीन है आपका, मिल्क प्रोटीन आपने सुना होगा। तो ये जो कुछ प्रोटीन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये इमल्सीफाइंग एजेंट्स का काम करते हैं। तो इसलिए आपका जो मिल्क है वो स्टेबलाइज्ड रहता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम मिल्क को हीट कर देते हैं तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका इमल्सीफाइंग नेचर ख़त्म हो जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप, जो फोर्थ टाइप है इमल्शंस के बाद,
दैट इज जेल्स, वो है आपकी जेल्स की। जेल्स के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज इज, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड होता है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज सॉलिड, वो सॉलिड है। और इसका एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे गम है, टूथपेस्ट है, जेली है, चीज़ है, बटर है, दही है, कर्ड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका एरोसोल्स। एरोसोल्स जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज जिसमें लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं आपके जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, हेयर स्प्रे। और दूसरा जो एरोसोल होता है उसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है दैट इज सॉलिड, वो सॉलिड होता है, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम जो है वो गैसी होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे स्मोक है, आपका जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जिसे हम कहते हैं, आपका जब कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट इन एयर है जैसे, और आजकल धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं, डस्ट स्टॉर्म, तो वो भी आपका एरोसोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप दैट इज फोम। फोम के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है दैट इज गैस, गैस है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है द डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो लिक्विड है, जैसे कि आपका है साबुन का झाग, सोप लेथर है, झाग को लेथर कहते हैं। ठीक है, शेविंग क्रीम है, बियर फोम है, जैसे देखा है झाग झाग से निकलते हैं जब बियर की बोतल ओपन करते हैं। वाइप्ड क्रीम है, जब आप क्रीम को वाइप फेंक लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉलिड फोम भी होते हैं। सॉलिड फोम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है, डिस्पर्स्ड फेज तो गैस ही होता है, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड की जगह सॉलिड हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपका स्पॉन्ज है, आपका रबर है, प्यूमिक स्टोन है जो मैल खोरा होता है आपका। ठीक है, आपका फोम, जो फोम है वो आपके, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, सॉरी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोलाइड्स विच वी हैव डिस्कस्ड। ये हमने डिफरेंट टाइप्स के कोलाइड डिस्कस किए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिट्रोजीनियस मिक्सचर विच वी कॉल्ड कोलाइड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सस्पेंशंस। सस्पेंशंस की बात करते हैं। आपकी आपका जो सस्पेंशन होता है दिस इज ऑल्सो हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी आपका एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium is called a suspension। इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम के अंदर। अब जो इसके अंदर
सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, इस वजह से ये डिज़ोल्व नहीं हो पाते, दे रिमेन सस्पेंडेड। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज सो लार्ज, ये आपका ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है, दैट it cannot be accommodated in the intermolecular spaces of the solvent molecules, इसीलिए ये आपके क्या हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सैंड इन वाटर, ये पूछ लिया जाता है कि भाई डिज़ोल्व क्यों नहीं होते हैं, तो यू शुड नो सैंड इन वाटर है, वीट फ्लोर आटे को मिला दीजिए पानी में, आप ऑयल को मिलाइए वाटर में, चॉक पाउडर को मिलाइए पानी में, आपकी क्रीम इन बॉइल्ड मिल्क, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक सिंपल सा आप रेत लीजिए, उसको पानी में मिलाइए, तो आप क्या होता है, आप जब पानी में रेत को मिलाते हैं तो व्हाट हैपन्स, आपको पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो यही बात है कि कोलाइडल्स और सस्पेंशन में अंतर यही है कि उसमें नेकेड आई से पार्टिकल्स नज़र नहीं आते हैं, लेकिन सस्पेंशन में हमें, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ इतना बड़ा होता है कि ये हमें नज़र आते हैं नेकेड आई से। हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस नेचर क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस नेचर है। सेकंड, साइज ऑफ पार्टिकल, जो साइज है पार्टिकल का, इट इज बिगर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर जो है डायमीटर में, ये ध्यान रखिए। Thus the particles of a suspension can be easily seen with the naked eye, क्योंकि बड़ा साइज है, ठीक है। आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हमने पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, उसी तरीके से आपके जो सस्पेंशन है, दे ऑल्सो शोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, शोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी स्कैटरिंग शो करते हैं। जो पार्टिकल्स के हैं, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन, दे स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। द पार्टिकल साइज जो है वो इतना बड़ा है कि वो क्या करता है, जो लाइट उसके ऊपर फॉल करती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, इसीलिए पाथ जो है विजिबल हो जाता है। तो जो आपके सस्पेंशंस हैं, दे ऑल्सो शोज टिंडल इफेक्ट, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल है। इफ वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड द सस्पेंशन फॉर सम टाइम, द सॉल्यूट पार्टिकल्स get settled down at the bottom. This shows that the suspensions are unstable. आपका जो सस्पेंशन है वो कैसे हैं, अनस्टेबल है, क्योंकि हम अगर सस्पेंशन को रखते हैं, जैसे आपने रेत को पानी में मिलाया और कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, तो आप देखेंगे जो आपका रेत है, सैंड है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और सेम प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, जब थोड़ा बहुत मिट्टी वाला पानी आ जाता है तो आपने देखा है बाल्टियाँ भर भर के रख देते हैं, तो जो रेत होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ध्यान रखनी है,
फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर। हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, तो हम पार्टिकल्स जो हैं दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो आपका जो फिल्टर पेपर होता है उसके ऊपर आपको जो रेसिड्यू मिलेगा दैट विल बी द पार्टिकल्स। जैसे आप फिल्टर पेपर, या हम कह सकते हैं जैसे कपड़े में से हम रेत वाले पानी को छानते हैं, तो जो कपड़ा है वो एक फिल्टर का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब आपने छाना तो जो आपका कपड़ा है उसके ऊपर क्या रहेंगे, सैंड पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू, उसको रेसिड्यू कहेंगे। और आपको नीचे जो मिलेगा दैट इज वाटर, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट। तो आपका फिल्टर पेपर की हेल्प से हम इन मिक्सचर्स को, इस मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को या हम इसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर, क्योंकि हमने अभी देखा कि अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं तो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो यू कैन ईजिली सेपरेट। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जो क्योंकि अनस्टेबल है हमारा क्या, जो सस्पेंशन है, जब पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं तो ध्यान रखिए सस्पेंशन ब्रेक डाउन भी हो जाता है। जब सस्पेंशन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इट विल नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तब वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो ध्यान रखना है, सस्पेंशंस जो होते हैं दे आर ओपेक, दे आर ओपेक, वो ओपेक होते हैं, बट दे मे बी ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए आपके जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं क्लियर ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपके जो कोलाइडल्स होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, और सस्पेंशंस जो होते हैं वो ओपेक इन नेचर होते हैं। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप क्या, एक कि कोलाइड और सस्पेंशन दोनों ही क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कोलाइड्स के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं। तो क्या कारण है कि पहली चीज़ कि कोलाइड के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है और वहीं पर सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट, जो कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं दे हैव चार्जेस ओवर देयर सरफेसेस, उनके सरफेसेस पे चार्जेस होते हैं, जबकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अब क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं उनके सरफेसेस पर चार्जेस होने की वजह से क्या होता है, चार्जेस प्रेजेंट है, तो सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, यानी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं दे हैव अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम, जिनकी वजह से उनके बीच में एक डिस्टेंस बना रहता है। दे डू नॉट जॉइन विद ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं और वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। वहीं पर सस्पेंशंस के अंदर पार्टिकल्स के ऊपर क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता है और उन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहें, दे गेट सेटल डाउन, इसीलिए वो सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो कोलाइडल है या सस्पेंशन है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कोलाइडल के लिए तो सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होते हैं, तो गो फॉर अ टिंडल इफेक्ट। हम टिंडल इफेक्ट से ये पता लगा सकते हैं कि आपका क्या है, जो मिक्सचर है वो हिट्रोजीनियस है कोलाइडल, और क्योंकि उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन भी नहीं होते। वहीं पर सस्पेंशन का पता करना है तो सस्पेंशन में तो सबसे आसान है, क्योंकि पार्टिकल्स के साइज इतने बड़े होते हैं कि वो हमें नेकेड आई से ही नज़र आ जाते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और आपका जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो साथ में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। अब आप इसके साथ ही हम ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइड और सस्पेंशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन तीनों में आपको डिफरेंसेस भी पता चल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस में नेचर को देखते हैं तो हमने देखा ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, जबकि कोलाइडल्स जो होते हैं हिट्रोजीनियस होते हैं, बट दे अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। वहीं पर सस्पेंशन जो है आपका वो कैसा होता है, हिट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल साइज की बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। कोलाइडल्स जो हैं उनके पार्टिकल्स का साइज 1 और 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, और सस्पेंशंस में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल जो होते हैं दे शो द टिंडल इफेक्ट, स्कैटर्ड लाइट
लाइट को स्कैटर करते हैं, सस्पेंशन भी लाइट को स्कैटर करते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस स्टेबल होते हैं, कोलाइड्स जो होते हैं वो भी क्वाइट स्टेबल होते हैं, लेकिन सस्पेंशंस जो हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। हम जो कोलाइड्स ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पार्टिकल्स दे डू नॉट सेटल डाउन, लेकिन आपके जो क्या कहते हैं सस्पेंशन होते हैं उसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, और वहीं पर कोलाइड्स के अंदर पार्टिकल्स दे डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। स्टैंड हम अगर अनडिस्टर्ब छोड़ रहे हैं तो सेटल डाउन नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इफ़ वी ऐड, हम क्या ऐड करते हैं जब कुछ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हम जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, कोगुलेशन हो जाती है और वो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो होते हैं डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाते हैं। अपीयरेंस की बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशंस बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं, वहीं पर कोलाइड्स ट्रांसलूसेंट होते हैं और सस्पेंशंस ओपेक होते हैं। हम ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं उनके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, बट देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जैसे इवापोरेशन है, डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। कोलाइड्स के पार्टिकल्स को भी हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड दे कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन प्रोसेस, एंड यू हैव सीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल। ट्रू सोल्यूशन का सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स शुगर सोल्यूशन है, वाटर सोल्यूशन है, आपका कोलाइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिल्क है, इंक है, ब्लड है। वहीं पर आपके सस्पेंशन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल सैंड इन वाटर है, कर्ड इन वाटर है।